हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं कि आपके एग्जाम को देखते हुए आपको 25 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के वो मैं आपको लेके आया हूं। देखते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पढ़ के चला जाना, आपके एग्जाम को समझो बिल्कुल रफा दफा कर देंगे। इससे बाहर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं मिल सकते। पूरी किताब के आपके सवाल इसमें क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। कुछ भी बचते हैं वो भी हम आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी है सब हमने यहाँ पर बता दिया। देखो, पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से चलता है कि सो डैट कीजिए कि वेक्टर, हमारे पास कोई वेक्टर इस तरीके से दिया हुआ है। इनकी वेक्टर तीन फॉर्म में दिए, ए बी सी डी फॉर्म में दिए हुए हैं। बिसाइड द राइट एंगल, एंगल इनको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें हमने आपको बताया होगा थीटा एंगल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। अगर हमारे पास तीन दिए हैं तो ए बी और सी वेक्टर इस तरीके से इनको निकाल के इन तीनों एंगल को हम क्या करेंगे, राइट एंगल थीटा में क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है आपका तीनों को। फिर अगला बनता है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर पूछ ले तो एग्जाम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये वाला पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताइए, इनका अंतर बताना है। टाइप ऑफ द वेलोसिटी इन द वेव मोशन, कि डिफरेंस अंतर बताना है कि जो वेलोसिटी वेव मोशन के जो डिफरेंस क्या होते हैं, इनकी तरंग दैर्घ्य में क्या अंतर होता है, ये वाले हमें बताना है। ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम लेके आए, ये सभी आपके क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर टू। अगर हमारे पास दो वेक्टर दिए होंगे तो एंगल निकालते हैं कैसे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ए बी कॉस थीटा, इस तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। थीटा अगर पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं शॉर्ट में। लिसाज फिगर बन सकती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट ऑफ द कर्ल वेक्टर, ये भी आपका भी क्वेश्चन बन सकता है। टेंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग में पूछेगा तो ये वाला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसमें से पूछ सकता है कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये दोनों इसी में के बन जाते हैं पार्ट। ये पार्ट दोनों के इसमें से बनेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। अगला हमारा बनेगा कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन अच्छा खासा पर छोटा सा शॉर्ट में पूछ सकता है। ये वाला वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इनर्शियल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ ए, इनर्शिया क्या होती है, जड़त्वीय में कोणीय जड़त्व क्या कहलाता है, ये हमें ये बताना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बेसिक फार्मूला होता है, जैसे एम ए और एम ई इस तरीके से जो हमारा बनता है प्लस एम टू एम बी और एम ए बी सॉरी एम बी इस तरीके से ये जो क्वेश्चन बनेंगे डॉट में इस तरीके से पूछता है। इनर्शिया और नॉन इनर्शिया क्या होता है। रेडियस ऑफ मास क्या होता है, ये भी आपका क्वेश्चन सही है, ठीक ठाक। और रेडियस ऑफ द क्या है, जाइरेशन, ठीक है। रेडियस क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द जाइरेशन क्या होता है, ठीक है। जाइरेशन क्या बनेगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये भी आपको छोटा सा मान लो ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। पूरी किताब के हम आपके क्वेश्चन ले आए मोस्ट इंपोर्टेंट, और भी जो भी बचते हैं इसमें से हम बता देंगे कौन से मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे इक्वेशन फॉर द डैम्पेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि डैम्पिंग जो कर रहे हैं वे हार्मोनिक ऑसिलेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डैम्पिंग करेंगे और किसी ऑसिलेट पे क्या करेंगे, अपने आप को क्या करेंगे, डैम्पिंग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। इनका इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपलर, ये भी आपका एक देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। फ्रैक्टिशियस फोर्स क्या होता है, ये भी ठीक ठाक पढ़ लेना, ये वाला भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि फ्रैक्टिशियस फोर्स क्या होते हैं, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा हमारा। स्टॉक वेरी इंपॉर्टेंट में, ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट में। रिलेशन बिटवीन वाई का सिग्मा, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पे हम वेरी इंपॉर्टेंट लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन आपके बनने ही तो बनने हैं ये वाले क्वेश्चन। वर्क एनर्जी, ये भी आपको मान लो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। और फाइंड द इनर्शिया ऑफ स्लैब, क्या पूछ रहा है कि फाइंड कीजिए इनर्शिया यानी जड़त्वीय ऑफ द स्लैब। एक स्लैब दिया होगा, उस पे हमें क्या करना है, उसका इनर्शिया ज्ञात करना है, जड़त्वीय ज्ञात करना है। जड़त्व में आपको बता चुका हूं कि जड़त्व क्या होता है, क्या होते हैं जड़त्व। कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, अगर कोई होती है मौसम में है तो मोशन में रहेगी, ये क्या कहता था, जड़त्व। जड़त्व क्या होता था, न्यूटन्स। तो इसी के आगे हम क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स। न्यूटन्स भी आपको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बन जाएगा। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हमने आपको करा दिया, ये भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन बनेगा।
हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होते हैं, ये क्वेश्चन से कुछ थोड़े रह गए टॉपिक को आज चलेंगे, इस टॉपिक में आपको सब बताता रहूंगा कि हुक्स लॉ क्या होते हैं। टेरिज्म ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, टेरिज्म ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हैं जो भी आपके ने आपको बता दिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये हमारे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है, इनमें से हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बताए समझो। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, पहले तो सवाल आपके कुछ बनेंगे। ठीक है, सवाल बनने के बाद आपको पूछ सकता है सेंटर ऑफ मास के बन सकता है, छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछ सकता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, टेंसर आपका वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दिया। कंजर्वेटिव फोर्स इसी का हिस्सा हो जाता है, तो इसी में भी लगभग वेरी इंपॉर्टेंट मान लेना। ठीक है, वेक्टर है, इनर्शियल है, ये भी आपका ठीक ठाक है, ये पढ़ लेना। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक, एक बार फिर से बता देते हैं, केपलर लॉ भी आपका इंपॉर्टेंट है। ये वाला है ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर डैम्पिंग, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में बनेगा। ये वाला आपको मान लो वेरी इंपॉर्टेंट में बन सकता है टॉपिक। गॉस तो है, स्टॉक डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इनमें से कुछ पूछ सकता है। गॉस तो पूछेगा अगर स्टॉक नहीं पूछा तो, स्टॉक थ्योरम गॉस थ्योरम में से एक हमने एक इंपॉर्टेंट में लगा दी वेरी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बाइट सिग्मा भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी भी। तो कुछ क्वेश्चन और भी बचते हैं, जैसे ये वाले न्यूटन से डेल्टा है, हुक्स लॉ है। ठीक है, टेरिज्म ऑफ सिलेंडर्स है, ये आपके क्वेश्चन होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आपकी फर्स्ट बुक है ये मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें देखो हमने एक दो क्वेश्चन बताए थे, ये वाले आपके क्वेश्चन बस वेक्टर इसके बनेंगे, वेक्टर के बनेंगे। ठीक है और किसी के नहीं बनेंगे। वेक्टर से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे कि इन दो वेक्टर दिया हुआ तो इनका क्या क्या करना है, थीटा एंगल पूछ ले, या ए डॉट बी पूछ ले, इनका वेक्टर प्रोडक्ट बताइए, ये क्रॉस प्रोडक्ट बताइए, या इनका ट्रिपल प्रोडक्ट बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आपको मैथमेटिकल पूछ सकता है, ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेना है, इससे बाहर आपका कोई एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार के नए नए लेक्चर और नए नए धमाकेदार सेशन के साथ। और आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे वो मैंने बता दिए, और भी जो क्वेश्चन होंगे वो मिलाता रहूंगा आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के। यदि आप थर्ड सेमेस्टर के चाहते हैं तो मैं थर्ड सेमेस्टर के भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दूंगा। और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं इसी प्रकार के और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।